माना कि गरीबी ऐसी मानवीय स्थिति है, आम जीवन का संघर्ष और समस्याओं का जन्म लेता है। गरीबी, दुख, दर्द, संघर्ष कई तरह की आंतरिक जख्म को जन्म देते हैं। माना कि जीवन कठिन है, फिर भी हम सबको जीवन जीना है। दोस्तों, अपने व्रत, गांव के गरीब माता पिता, गरीब भाई बहन, गरीब अपने मित्र और पुराने वस्त्रों से कभी शर्माना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं आप सबकी अपनी दोस्त पायुषा, आप सब मेरा अपना भारत परिवार। प्रणाम, राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से दिल से, मन से चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ। दोस्तों, कोरोना काल के दौरान हमारे देश में, परिवार में, इस दुनिया में बहुत तरह तरह के संघर्ष हम सब ने किए। और हाँ, किसी का बिजनेस बंद हो गया तो नौकरियां चली गई और हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना देखने को मिला, हम सब ने किया। फ्रेंड्स, इस कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन रहा। यह महाराष्ट्र, मुंबई में काफ़ी लोग घरों के अंदर रहे और मैं भी रही। इस दौरान हमारा आपस में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना नहीं हुआ। यूँ तो हमारा महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया ने लॉकडाउन और घरों के अंदर रहकर इन परिस्थितियों का सामना किया कि हम लंबे समय तक अपनी पहचान, अपने लोगों से बिल्कुल भी मिल नहीं पाए। जब कोरोना काल खत्म होने लगा, परिस्थितियाँ थोड़ी थोड़ी जब हैंडल होने लगी, तो मैं अपने पहचान के कई लोगों से मिली। बहुत सारे लोगों ने मुझे बुलाया और इस बार हम लोगों ने खुलकर अपने दिल से, अपने मन से आपस में चर्चाएं की। दोस्तों, जब मैं अपनी पहचान में कोरोना काल के इस लंबे दौरान में मेरी उनसे मुलाकातें नहीं हुई थी, तो बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकातें हुई। उन लोगों ने मुझे बुलाया और मैं उन लोगों से मिली, अपनी मर्जी से भी मिली और बहुत सारे लोगों ने मुझे बुलाया। इस दौरान हमने जो बातें की, जो बातें मैंने उनकी सुनी, मेरे मर्म स्पर्शी मन को, दिल को छू गई। मैंने सोचा वो चर्चाएं मैं आपके साथ करूंगी, अपने दिल से, अपने मन से। दोस्तों, मुझे मेरे एक पहचान के ही अपने करीबी मित्र की फैमिली ने बताया कि उनके घर की दीवारें खराब होने लगी हैं, जो घर के ऊपर सीलिंग होती है वो गिरने लगी है, फर्नीचर खराब हो गए हैं। इस वजह से वो अपने किसी भी पहचान वाले ऑफिस के, व्यापार के या जो उनके करीबी हैं बुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान अर्थव्यवस्था जो गिरी है वो हम सब हालात से जूझ ही रहे हैं, हम सब समझते हैं, जानते हैं। तो किसी ने बताया कि उनके कपड़े पुराने हो गए हैं, उन्हें इस दौरान कई शादी विवाह, सामाजिक व पारिवारिक फंक्शंस के इनविटेशन मिले, मगर वो जा नहीं पाए। कपड़ों की व्यवस्था की वजह से पुराने कपड़े जो सब लोग देख चुके थे वो कैसे फंक्शन में पहनते। इस तरह से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनके परिवार वालों ने, उनके पहचान वालों ने, कुछ जो उनके बहुत खास थे, उन लोगों ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था, फ़ोन पर भी बात नहीं करते थे कि कहीं कोई पैसे ना मांग ले, कहीं कोई सहयोग ना मांग ले। जैसा कि आपने और हमने देखा और हम सब जानते हैं कि बहुत से अजनबी फरिश्ते बनकर भी आए और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अजनबियों ने फरिश्ता बनकर
लोगों की मदद की, सहयोग किया, मगर लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बात का जिक्र मुझसे किया कि उनके परिवार के अपने लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। कुछ रिश्तों ने, कुछ दोस्तों ने, तो कुछ अपने सगे भाई बहनों ने अपने घर में उनको नहीं रुकाया, नहीं आने दिया, रोक लगा दी। अब क्या कहा जाए इन रिश्तों को, जब अपने खास पहचान, अपने मित्र या फिर अपने सगे भाई बहन, अपने सगे परिवार वाले अगर ऐसा करते हैं तो इस संकट घड़ी में भी साथ और सहयोग नहीं मिलता है, तो इन रिश्तों को क्या नाम दिया जाए ये आप समझ सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आज इस चर्चा के दौरान, गरीबी से शर्म नहीं करनी चाहिए, गरीबी से शर्म नहीं करनी चाहिए। ये तो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं या किसी कारण वजह से व्यापार, बिजनेस, नौकरी, पारिवारिक परिस्थितियां आर्थिक रूप से गड़बड़ा जाती हैं। ये तो जीवन में होता रहता है और हमें और आपको मिलकर इसका सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अपनी पहचान वालों से खुलकर चर्चा करिए, अपनी परिस्थिति को छुपाइए नहीं, उन्हें बता दीजिए। क्या फर्क पड़ता है अगर घर की दीवारें गंदी हो गई हैं, सीलिंग खराब हो गई है, फर्नीचर खराब हो गए हैं? क्या फर्क पड़ता है अगर वस्त्र पुराने हो गए हैं? सबसे मिलिए, फंक्शंस में जाइए, बस वस्त्र साफ होने चाहिए और हो सके तो आयरन अवश्य करें। बस इतना ही काफ़ी है। पुराने वस्त्र होने से फर्क क्या पड़ता। अपने लोगों को अपनी सही बातें बता दीजिए, सही चर्चा करिए, अपने दिल की बातें बताइए। चर्चा के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से दिल को सुकून मिलता है। कहते हैं ना, बात करने से मन बेहद हल्का हो जाता है। दोस्तों, शर्माना नहीं। हम जानते हैं, हमने देखा, हमने सुना, हमने पढ़ा। सच तो ये है कि हमने न्यूज़ के माध्यम से अपनी आंखों से भी देखा है। बहुत से अजनबी फरिश्ते बनकर आए, कितने लोगों की हेल्प की, कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों का साथ और सहयोग दिया। दोस्तों, यदि हमारे अपनों ने हमें अपने घर आने नहीं दिया, यदि उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया, यदि उन्होंने हमें फ़ोन पे बात करना बंद कर दिया, तो कोई बात नहीं, हमें फिर भी सबके साथ प्रेम भाव रखना होगा। जिंदगी एक है और छोटी भी। कल किसने देखा, जिंदगी का क्या भरोसा। बस अपनी परिस्थितियों से, अपनी गरीबी से शर्माना क्यों। दोस्तों, मैं आप लोगों से और भी बातों की चर्चा करूंगी, जो मुझे अनुभव हुआ, जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मुझे मेरे अपने अनुभव और अपनी सोच को आपके सामने चर्चा के माध्यम से शेयर करना चाहिए। कल मैं फिर इसके आगे कुछ और बातें आपके साथ करूंगी। तब तक के लिए यही कहना चाहती हूँ, सबके साथ सच्चाई के साथ, खुशियों के साथ जीना होगा। हर परिस्थिति का सामना हमें मिलजुल कर करना होगा। वक्त का क्या, वक्त तो बदल ही जाएगा। वक्त का क्या, वक्त तो बदल ही जाएगा। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए मैं आपसे गुड बाय करते हुए इजाज़त लेती हूँ। मैं आपकी अपनी दोस्त पायुषा, आप सब मेरा अपना भारत परिवार। दोस्तों, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय माँ भारती, भारत माता की जय। बाय बाय, बाय, टाटा।